नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई हम अपनी जिंदगी में असल में किन चीजों को तवज्जो देते हैं। ये कहानी है किस्मत की, गुरूर की और सबसे जरूरी विनम्रता की। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि दौलत की असली नींव आखिर है क्या? क्या वो सोना चांदी है, बड़े बड़े महल, कीमती पत्थर, या फिर कुछ और ही है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक ऐसे व्यापारी की जिसका गुरूर, जिसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। बात है एक बड़े चहल पहल वाले शहर की। वहाँ एक व्यापारी रहता था। नाम था सेठ धनीराम। और भाई नाम से भी पता चलता है, धनीराम के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, बेशुमार दौलत थी। लेकिन बात ये थी कि धनीराम की दौलत इतनी बढ़ रही थी ना, उसका घमंड, उसका अहंकार उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। एक तरफ तो उसके खजाने लबालब भरे थे और दूसरी तरफ उसका दिल गरीबों के लिए नफरत और बाकी सबके लिए बस अहंकार से भरा हुआ था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने धनीराम की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, धनीराम ने एक नया आलीशान महल बनवाया था। और ऐसा वैसा महल नहीं, किसी राजा के महल से कम नहीं था वो। सोचिए, दीवारें विदेशों से मंगवाए गए कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। उसका हर एक कोना बस शान और शौकत की गवाही दे रहा था। और जाहिर है, इस नए महल के जश्न में शहर के सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बस तभी उसकी नजर महल के ठीक बाहर बैठे एक बेचारे गरीब कुम्हार पर पड़ी। वो क्या कर रहा था? मिट्टी के दिए बेच रहा था। उससे देखते ही धनीराम का खून खौल उठा। गुस्से में उसने कुम्हार के दियों को लात मारी और चिल्लाया, ए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस महल के सामने ये गंदी मिट्टी लेकर बैठने की? मेरा महल देखा है, इसमें पत्थर विदेश से आए हैं। तेरी इस मिट्टी की यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि कुम्हार ने अपना आपा नहीं खोया। एकदम शांत रहा वो। उसने सीधा धनीराम की आंखों में देखा और बोला, सेठ जी, आप जिस मिट्टी को गंदा समझ रहे हैं ना, यही हम सबकी इस दुनिया की बुनियाद है। आज आपको अपने पत्थरों पर बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, पर याद रखिएगा, हो सकता है कल यही मिट्टी आपको सच्चाई का आईना दिखा दे। वो पता है, कुम्हार के वो शब्द सच होने वाले थे। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त का पहिया, किस्मत का पहिया, वो हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। और सेठ धनीराम के लिए अब ये पहिया बहुत बहुत तेजी से नीचे की तरफ घूमने लगा था। और फिर तो देखते ही देखते धनीराम की किस्मत पलट गई। उसके जो बड़े बड़े जहाज थे वो समंदर की लहरों में डूब गए। जो बची खुची दौलत थी वो उसने बुरी आदतों में, शराब और जुए में उड़ा दी। और वो दोस्त जिनके साथ वो रोज दावतें करता था, सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। और नतीजा, कुछ ही सालों में वो आलीशान महल का मालिक सड़क पर आ गया था। फिर आई सर्दियों की एक सर्द रात। भूख और ठंड से कांपता हुआ धनीराम ठीक उसी सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जहां कभी उसका वो आलीशान महल शान से खड़ा होता था। क्या विडंबना थी! ये उसके घमंड का अंत था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत का खेल अभी बाकी था। अब वक्त था पश्चाताप का, विनम्रता का सबक सीखने का। और जानते हैं ये सबक किससे मिलना था? जी हाँ, उसी मिट्टी से। तभी वहां से कौन गुजरा? वही बूढ़ा कुम्हार। उसने धनीराम को इस हालत में देखा और तुरंत पहचान लिया। लेकिन उसके दिल में जरा भी नफरत नहीं थी, बल्कि दया थी। वो उसे उठाकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। उसे मिट्टी के ही चूल्हे पर पकी गर्मा-गर्म रोटी खिलाई और मिट्टी के ही घड़े से ठंडा पानी पिलाया। सोचिए, धनीराम की जान आज उसी मिट्टी ने बचाई जिसे उसने कभी ठोकर मारी थी। ये सब देखकर धनीराम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रोते होते बस यही कह पाया, मैंने जिस मिट्टी को अपने पैरों तले रौंदा था, आज उसी मिट्टी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मेरे घमंड ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, सीख सीधी और साफ है। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। दौलत, शोहरत, ताकत, ये सब तो आज हैं, कल नहीं। किसी भी इंसान की असली पहचान, उसकी असली दौलत क्या है? वो है उसकी विनम्रता और वो सम्मान जो वो दूसरों को देता है। ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब अपनी जिंदगी की नींव किस चीज पर रख रहे हैं? पत्थर के घमंड पर
या फिर मिट्टी की विनम्रता पर। क्योंकि एक बात तो तय है, हम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वही हमारी असली विरासत बन जाती है, जो हमेशा हमेशा याद रखी जाती है।